हाय स्टूडेंट्स, ये है हिडन फिजिक्स मींस कंसेप्ट बिहाइंड द कंसेप्ट। आज मैं लाया हूं आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को कैसे क्रैक करें, और सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम ये कैसे पता करें कि कोई मोशन प्रोजेक्टाइल होगा कि नहीं होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, दो कंडीशन है। जब भी ये दो कंडीशन होंगी, मोशन 100% प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, और दूसरा पॉइंट है जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो एक्सीलरेशन के पैरेलल ना हो। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन के पैरेलल होगा तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर एक्सीलरेशन के पैरेलल नहीं होगा तो पाथ होगा पैराबोलिक, जिसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। राइट, जब भी ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी, हमारा मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पैराबोलिक मोशन। और ऐसा हम कैसे पता करेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? एक्सीलरेशन आता है फोर्स से। जब भी फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। राइट, फोर्स क्या है? एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। तो एक्सीलरेशन के पापा का नाम क्या है? फोर्स। तो जब भी फोर्स होगा तभी एक्सीलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा तभी उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और फोर्स कब कांस्टेंट होगा? जब फील्ड कांस्टेंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, कई किलोमीटर तक ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होता है, तो हमारे क्वेश्चन तो फ्यू मीटर्स तक के होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है। फील्ड कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। फोर्स क्या होता है? वेट mg। और फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को जी के पैरेलल थ्रो करते हैं लाइक दिस, तो मोशन क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यू और जी क्या थे? पैरेलल। और जब यू और जी पैरेलल नहीं होंगे तो 100% मोशन होगा पैराबोलिक, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आप सब जानते भी हैं, अगर मान लीजिए मैं एक बॉडी को थ्रो करता हूं ऐसे, अब u इधर है और g है वर्टिकल, तो u और g पैरेलल नहीं है, मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, अगर मान लीजिए ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा, एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, एक्शन कांस्टेंट हो, और u और g पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। अब मान लो मैंने एक चार्ज को, q चार्ज को ऐसे थ्रो किया, तो u की डायरेक्शन हो गई हमारी ये, और फील्ड है इधर, तो एक्सीलरेशन भी इधर होगा, तो क्या हो गया हमारा? पाथ होगा प्रोजेक्टाइल। तो हमेशा जब भी फील्ड कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और u और a पैरेलल ना हो, तो पाथ 100% प्रोजेक्टाइल होगा। बात आती है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कैसे करें, कितने टाइप के होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैं सिर्फ 4 तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने h हाइट से, ये h हाइट है, h हाइट से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, यानी अपने फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, बालकनी में खड़े हो, आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो u इधर है, g होता है वर्टिकल डाउनवर्ड, पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल। या आपने यहां h हाइट से खड़े होकर बॉडी को ऊपर थ्रो किया थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से ऊपर थ्रो किया, अब u और g अभी भी पैरेलल नहीं है, पाथ होगा प्रोजेक्टाइल। या फिर आपने नीचे थ्रो किया, पाथ होगा प्रोजेक्टाइल। और आपने ग्राउंड से ग्राउंड पे, अब इसमें हाइट नहीं है, ग्राउंड से आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन पे थ्रो किया, तो पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जब भी आप बॉडी को u को g के पैरेलल थ्रो करेंगे, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर बॉडी को ओब्लिकली यानी टेढ़ा फेंकेंगे तो u और g होंगे एंटी पैरेलल, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में, और पाथ होगा पैराबोलिक। ठीक है, अब पैराबोलिक मोशन को डिस्कस कैसे करें? डिस्कस करने के लिए 3 मंत्र हैं। नंबर 1, ब्रेक इट, स्टडी इट, जॉइन इट। ब्रेक इट का मीनिंग क्या हुआ? जब भी हम एक बॉडी को u वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है इसको एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस में ब्रेक कर लो, मतलब कंपोनेंट ले लो। तो ये हो गया हमारा u cos थीटा, और ये क्या हो गया u sin थीटा, इस डायरेक्शन में हो गया u sin थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी है। हर प्रोजेक्टाइल मोशन दो स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन है। यहां पे जैसे आप देख रहे हैं ये बॉडी इस पाथ में मूव करेगी तो मान सकते हैं ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और वाई में भी मूव कर रही है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, क्योंकि दो दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। मान लो एक्स एक्सिस में ये मिरर है, राइट, मिरर में इस बॉल की इमेज को देखोगे तो बॉल यहां, इसकी इमेज यहां होगी, बॉल यहां, इमेज यहां, बॉल यहां, इमेज यहां, बॉल यहां, इमेज यहां। यानी जितने टाइम में एक्चुअल प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया उतने टाइम में ही यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस मोशन को कवर करने में लेगा। सिमिलरली अगर हम इसको भी मिरर मान लें तो बॉडी यहां पर है, इमेज यहां होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इमेज यहां होगी, उसके बाद इमेज नीचे लौटेगी। तो जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल पूरा पाथ कवर करता है ये u sin थीटा कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे लौटता है। तो यहां से ऊपर जाके नीचे लौटने का टाइम, ये टाइम और ये टाइम, तीनों टाइम इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है इसे, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है स्टडी। स्टडी उसकी करनी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मान लो वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है, तो मान लो 2 सेकंड में बॉडी यहां पर है, तो यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन मोशन होगा, ये v डैश मान लेते हैं वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में एक वाई में। तो एक्स एक्सिस में मोशन होता है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन है और इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये u cos थीटा की u cos, यानी पूरे पाथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन होता है यूनिफॉर्म और वाई एक्सिस में होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो वाई एक्सिस में तीनों फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप इन तीनों इक्वेशन को y एक्सिस पे यूज करेंगे और x एक्सिस में सिर्फ एक ही इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्टडी करनी है किसकी, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या होगी, यानी v डैश क्या होगा। तो v डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो यहां पर है वो यहां पे होगा, वर्टिकल कैलकुलेट करना है, तो वर्टिकल किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो y एक्सिस में v क्या होगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, माइनस इसलिए क्योंकि बिकॉज हम बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो u कितना है यहाँ पे, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी है 2 सेकेंड, तो ये v आ गया, तो ये v हमने कैलकुलेट कर लिया। अब v डैश क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारा v डैश है, इसको हम कर रहे हैं जॉइंट, यानी एक्स एक्सिस के मोशन को और वाई एक्सिस के मोशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा, सॉरी u साइन थीटा माइनस g इंटू 2 जे कैप। आप y एक्सिस में j कैप लगा दो, राइट। ये क्या है हमारा y एक्स का मोशन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा मोशन, किसमें हो गया, इसमें, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये था ब्रेक इट, स्टडी इट एंड जॉइन इट। स्टडी इट में एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए आपको स्टडी करनी है कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां पे क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट का, अभी हम लोग कर रहे थे वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बॉडी 2 सेकंड में यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट होगा ये, तो इसमें एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ये और वाई में ये, तो आपको दोनों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u cos थीटा इंटू 2, क्योंकि dx
एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन होता है ये, और वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u कितना है यहाँ पे, u साइन थीटा, t है 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर। तो यहां से y निकल गया, यहां से निकल आया x, राइट। तो ये है x और ये है y, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर हो गया। या फिर ऑल्टरनेटिवली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x आई कैप प्लस y जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव। तो आपने देखा ब्रेक इट, स्टडी इट एंड जॉइन इट का मीनिंग क्या है। स्टडी में हम उस पॉइंट को स्टडी करेंगे, उस चीज को स्टडी करेंगे जो पूछा गया है, राइट। इसके बाद आता है हमारा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें कंडीशन क्या होती है आइडियल। इसमें एयर का प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस नहीं होती, यानी एयर का फ्रिक्शन नहीं होता। एयर के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लेते, ठीक है। तो ये आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा, किस कंडीशंस में होगा, और उसको स्टडी कैसे करें, दैट्स ऑल।